Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. And welcome to Radio Zindagi 1550 AM, now also on 99.7 FM HD3. मैं हूँ ईरा और शो का नाम है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु. दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय मिर्च मसाला रेस्टोरेंट इन मिलपीटर्स, हु सर्व बेस्ट सिजलर फूड फॉर फाइन डाइनिंग, एंड सुनीता ब्यूटी सैलून इन फ्रीमॉन्ट. आज है थर्सडे और आप तो जानते ही हैं कि थर्सडे दोपहर को रेडियो जिंदगी के स्टूडियो में क्या होता है. गुरुवार को 3 से 4 बजे हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में होती हैं डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट. भाई intuitive power coupled with her knowledge of Vastu has given her an uncanny ability to find effective solutions to her clients' most demanding problems. उनकी expertise और उनकी amazing insight in quickly analyzing the energies of the place, enables her to effectively create the most prosperous and harmonious environments in homes, offices, hotels, restaurants, land sites, etc. She has also studied with the world-renowned spiritual guru of India and also has been awarded with a doctorate. रेवा जी ने अपने कई क्लाइंट्स की हेल्प की है उनके घर डिजाइन करने में और बनाने में, लाइफ पार्टनर्स ढूंढने में, प्रमोशंस पाने में, रिलेशनशिप्स और फाइनेंसेस इंप्रूव करने में, अटके हुए पैसे फ्री कराने में, कर्जा और लीगल परेशानियों को सॉर्ट करने में, सेहत इंप्रूव करने में और भी बहुत कुछ. और ये सब घरों को या ऑफिस को बिना रीमॉडल या रेनोवेट किए. Her clients include business class, deans of well-known hospitals, lawyers, film producers, actors, directors, doctors, CEOs, entrepreneurs, restaurateurs, you name it and she has them. तो आइए बात करते हैं डॉक्टर रेवा कुमार जी से. रेवा जी, वेलकम टू दिस शो. थैंक यू ईरा और नमस्कार लिसनर्स. जी हाँ, ईरा ने तो बहुत समय के साथ साथ आज सब कुछ ही बता दिया. ये मैं शुक्रिया तो अदा अपने लिसनर्स की करूंगी और सबसे पहले उनसे भी ऊपर अपने परम पिता परमेश्वर की, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया या जिन्होंने मुझे ये जरिया बनाया आप सबके साथ जुड़ जाने के लिए, क्योंकि यही तो सिखाया उन्होंने कि ये दिशा दी मेरे को, वही दिशा मैं आप सबको देती हूँ जीवन में हर सब कुछ पाने के लिए. एब्सोल्युटली. और रेवा जी से अगर आपके कोई सवाल हो, हमारे कॉलर्स को मैं ये बता दूं कि रेवा जी यहाँ पे मेरे साथ स्टूडियो में तो हैं ही, अगर आपके कोई सवाल हो उनसे जो आप पूछना चाहते हैं तो हमारी लाइन्स ओपन है. आप डेफिनेटली कॉल इन कर सकते हैं 5107701550 पे. वंस अगेन 5107701550. रेवा जी, मेरे पास आपके लिए कुछ एक सवाल हैं जो मैंने तैयार रखे हैं. बिल्कुल तैयार हूँ आपका जवाब देने के लिए. तो रेवा जी, आप हमेशा एडवाइस करती हैं कि नॉर्थ में या फिर ईस्ट में फेस करना चाहिए वाइल स्टडीइंग या फिर कुछ काम करते हुए या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट ऐसा काम करते हुए. इज दिस एज पर वास्तु? ये किस मतलब इसके पीछे मोटिव क्या रहता है? देखो, ऐसा है, कहते हैं कि हमेशा मैं आप सबके सभी लिसनर्स को एक चीज बताती हूँ कि द होल यूनिवर्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. हाँ जी. तो अगर हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे वो ड्वेलिंग है चाहे वो घर है, तो उसको क्या नजर में रखते हैं? यही 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं कि जो हमारे इस एलिमेंट्स ऑफ नेचर, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं, जो इन्हीं डायरेक्शंस के साथ जुड़े हैं और जो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो चाहे वो मैग्नेटिक एनर्जी हो, जिससे हमें मिलती है क्या? एक अच्छी हेल्थ है, वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी, जो भी उसमें रहता है. कभी एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. आज मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि ये 5 एलिमेंट्स हमारे, अगर मैं घर की ड्वेलिंग्स को या बिजनेस या वर्क की ड्वेलिंग्स को ले रही हूँ, तो उसके साथ साथ ये हमारे शरीर के साथ भी जुड़े हैं. आपने कभी ये देखा है कि वाटर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन फुट, पैरों में हमेशा एक हम कहते हैं कि वाटर एलिमेंट है. अकॉर्डिंग टू वास्तु मंडला भी मैं आपको लेके चल रही हूँ. अर्थ एलिमेंट इज नी, एयर एलिमेंट इज नेवल, फायर एलिमेंट इन बोथ द शोल्डर्स आपको लेकर देखते हैं, एंड स्पेस एलिमेंट इन ब्रेन. Okay. So if there is no coordination among these 5 elements, तो उसमें क्या होता है? जो एनर्जी है वो हमारी बहुत ही वीकन हो जाती है, कमजोर हो जाती है. क्या होता है? टेंशन है, तकलीफ है, बीमारी है. इट डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ माइंड ऑल्सो. बिहेवियर जो होता है एकदम चेंज हो जाता है, एटीट्यूड चेंज होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर जिसको हम कह सकते हैं. बिकॉज ऑल ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स, द बेसिक एलिमेंट्स हैव देयर रेस्पेक्ट
कलेक्टिव ये कह सकते हैं कि रिजल्ट्स, कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर वो कोई भी इसकी अगर एक भी एलिमेंट की कमी हो जाए तो वी कैन नॉट सर्वाइव। ऑल दीज 5 एलिमेंट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसी तरह से अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र यही 5 एलिमेंट्स हमारे को अपने नजर में रखना है वाइल कंस्ट्रक्टिंग, चाहे वो घर बना रहे हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे कुछ भी बना रहे हैं, चाहे आप लेना रह रहे हैं, जिसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। इट रूल्स, वास्तु रूल्स, रियली इट रूल्स। सिर्फ आपको फॉलो अप करना है। ये सिर्फ हम ही नहीं, इवन कि अपना जो मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च है जिन्होंने ऑन ह्यूमन बॉडी सेंसिटिविटी टू ओरिएंटेशन इन स्पेस में भी किया, दे ऑल्सो सेड कि देयर इज अ साइंटिफिक एविडेंस इन फेवर ऑफ दिस वास्तु प्रिंसिपल्स, जो साइंटिफिकली इट इज अप्रूव्ड। आज की जो मॉडर्न रिसर्च भी है उन्होंने भी इसको कंफर्म किया है दैट आवर ब्रेन इज सेंसिटिव टू ओरिएंटेशन, पोजीशन के साथ में, ओरिएंटेशन के साथ में, एंड डायरेक्शन इन स्पेस। साइंटिस्ट भी ये भी कहते हैं जब इसके पे रिसर्च की कि अगर ये ब्रेन है ये हमेशा कंडीशंस, दैट फंक्शंस अंडर डिफरेंट कंडीशंस, कि जैसे कि जो आप ये कह सकते हैं कि इट कैन कीप, अगर जो हमारा ब्रेन है, जो मस्तिष्क जिसको आप बोलते हैं, अगर ये सही डायरेक्शन की तरफ अगर हमारा हेड पॉइंटेड है अगर है तो वो एक सही डायरेक्शंस पाता है, जिसको आप जिसके बारे में मैं आपको खासकर कहना चाहती हूँ, ईस्ट डायरेक्शन। इसकी एक अपनी ही डायरेक्शन है। ईस्ट की तरफ अगर हम लोग वाइल फेसिंग, इफ यू आर वर्किंग और वाइल स्टडिंग, अभी जिससे पहले तृतीय जी के शो में भी देयर वाज ए कॉलर हु वाज आस्किंग कि किस तरफ वो डायरेक्शन को करें, तो आई सेड कि ही शुड फेस टुवर्ड्स द ईस्ट। रीजन इज दिस दैट वाइल फेसिंग ईस्ट द ब्रेन साइकोलॉजी फंक्शंस डिफरेंटली देन द अदर डायरेक्शंस वाइल फेसिंग। जो आपको वहां से सनलाइट की एनर्जी मिलती है, ये बाकायदा न्यूरोसर्जन जो साइंटिफिक आज की साइंस है, मॉडर्न साइंस है, वहां से भी अप्रूव है कि अगर ईस्ट की तरफ फेस कर आप कोई काम करते हैं तो आप उसको प्रॉपर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जो हमारी थॉट्स है, जो हमारी क्वालिटी है, थॉट्स की जो क्वालिटी है, दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस डायरेक्शन। जी, अगर आप इसको सही डायरेक्शंस की तरफ फेस कर रहे होंगे तो आप कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे, अदरवाइज आप क्या कंफ्यूज रहते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर रहता है, आप टेंस रहते हैं, आप कुछ करना कुछ और चाहते हैं, बोलना कुछ और करते हैं, थॉट्स आपके माइंड में कुछ और गुजरेंगी, लेकिन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो डिफरेंट होगी, डिसीजंस आप सही नहीं ले पाते, बेवजह का डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, दिस इज ऑल इज रिलेटेड विद दिस। इफ यू आर वर्किंग, इफ स्टडिंग, इफ डूइंग एनी इंपॉर्टेंट वर्क, इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो आप उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग दूसरी तरफ की डायरेक्शंस की जो हमारी बाकी डायरेक्शंस है, नॉर्थ के साथ में है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इसके लिए है, अगर नॉर्थ डायरेक्शन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड विद द प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस ऑल्सो, तभी हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों या जो एग्जाम्स दे रहे हों, दे शुड ऑलवेज फेस टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की विंडो हमेशा खुली रहनी चाहिए, उसकी तरफ से उनको एनर्जी मिलना चाहिए। उसके साथ में अगर आप देखते हैं कि ईस्ट की हमारा स्टडी कर रहे हैं बट वी आर नॉट हैविंग एनी विंडो इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो आप एटलीस्ट स्पेस दे दें अपने रूम में, अपनी स्टडी, आपका स्टडी टेबल इट शुड नॉट इमीडिएटली जो आपका जो वॉल है, ईस्ट का वॉल है, उसको लगाया हुआ नहीं हो, एटलीस्ट देयर शुड बी स्पेस बिटवीन देम। ओके, अगर आपका नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो आपको पावर्टी आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। अगर आप वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं तो दैट इज अ लैक ऑफ विटैलिटी एंड द क्रिएटिविटी ऑल्सो। ओके, वहां से आप पूरा इन्फ्लुएंस नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट the south, and if you are facing towards the south direction agar hai, that influence the negativity, problems and the sufferings also। जी, ये डायरेक्शंस हमारी बिल्कुल अप्रूव्ड हैं साइंटिफिकली, इवन द साइंस हैज अप्रूव्ड इट। जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको बाकायदा किया है, और जबकि मेरी जो स्टडीज थी, इवन इन माय थीसिस आई हैव मेंशन्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु, जो हमारा इंडियन वैदिक आर्किटेक्चर साइंस और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च ऑन ब्रेन फंक्शनिंग। और इसका जो रेफरेंस आई हैव गिवन अबाउट the progress in that is a neurobiology, and the page number was it was written in 1979, जिसमें आप कह सकते हैं the Journal of Neuroscience।
ब्रेन रिसर्च बुलेटिन के बीच में बाकायदा इसके लिए मेंशन किया गया है कि अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, अगर आप अपनी ब्रेन एनर्जी को, अगर आप स्ट्रेस से, एबनॉर्मल बिहेवियर से बाहर आना चाहते हैं, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं, देन द राइट डायरेक्शन इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट इज द बेस्ट। इसमें से ईस्ट सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर आप स्टडीज कर रहे हैं, आप आगे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ पर्टिकुलर एक 21 या 22 ईयर्स के बाद में हम ये भी कह देते हैं कि दे कैन फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑल्सो, बिकॉज नॉर्थ इज रिलेटेड विद द मनी एंड द कॉस्मिक एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ और ईस्ट का बीच का जो सब डिवीजन है दैट इज द नॉर्थ ईस्ट। तो अगर आप देखें वो एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में किसको देके जा रही हूं? नॉर्थ ईस्ट सेंटर पॉइंट जिसको मैं फोकस कर रही हूँ दैट इज द नॉर्थ ईस्ट। ये 3 डायरेक्शंस हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा यूनिवर्स इसके ऊपर में टिका है और उसका ऑपोजिट 3 डायरेक्शन जिसको मैं देके जा रही हूँ दैट इज द साउथ को ले रहे हैं, वेस्ट को ले रहे हैं, प्लस हम उसके बीच में से साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को ले रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रेक्टिफाई। इनको आप अगर फोकस करते हैं पैसे के लिए, करियर के लिए, जॉब से रिलेटेड अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमको नॉर्थ को फेस करना है। लेकिन अगर हम एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, स्टडीज तैयारी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं तो दे शुड ऑलवेज फेस टुवर्ड्स ईस्ट। तो ऐसा रेवा जी, बिफोर आई मूव ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डू हैव अ कॉलर हियर, लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। आप रेडियो प्लीज बंद करेंगे प्लीज। ओके। हाँ जी। हेलो रेवा जी। जी हाँ जी। जी हाँ बताइए। हेलो जी हाँ बताइए। पूछना चाहती थी कि जो मेरा एंट्रेंस है वो अपार्टमेंट का नॉर्थ ईस्ट से है जी, और जो राइट साइड है एंट्रेंस की वो पड़ता है कॉरिडोर, फिर राइट साइड में लिविंग रूम आता है, डाइनिंग एरिया और किचन आता है। तो जो मेरा बेडरूम है तो उसमें मतलब इतनी नेगेटिव एनर्जी है रेवा जी कि बहुत ज्यादा मतलब रात को सो ही नहीं सकते और बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने जैसे कि बताया कि आपका जो अपार्टमेंट है उसका एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। बेडरूम कहाँ आ रहा है? या नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है या साउथ ईस्ट में आ रहा है? ये देखिए, जो आप कह रहे हैं कि आप बहुत नेगेटिविटी फील कर रही हैं या आप सो नहीं पा रहे, तो इज इट इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और इन द साउथ ईस्ट? हेलो जी हाँ। हाँ जी, जो मेरा अपार्टमेंट का एंट्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट है। नहीं, अपार्टमेंट का एंट्रेंस तो आपने नॉर्थ ईस्ट बताया सही है, लेकिन जो आपका बेडरूम है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? वो आ रहा है साउथ ईस्ट साउथ। हाँ जी, साउथ ईस्ट में आ रहा है। तो साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है। आप एक काम करिए, जो आपका मास्टर बेडरूम है जहां पे साउथ ईस्ट में आप सो रही हैं, एक तो उस कमरे में ग्रीन कलर का नाइट लाइट बल्ब लगा दीजिए। जो नाइट लाइट होती है जलती रहने दीजिए, और अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर में चांदी का तार लगा दीजिए। अगर कहीं पे आप उस बेडरूम में रेड कलर या ब्लैक कलर को यूज कर रही हैं तो उसको अवॉइड करिए। ब्लैक रेड कुछ नहीं है जी, और ये टीवी पड़ा है और उसका जो मैं सोती हूँ ना बेड साइड का, वो उसमें आता है वेस्ट साइड में। विंडो नहीं होनी चाहिए आपके पीछे, विंडो नहीं होनी चाहिए। अगर पीछे नहीं, साइड में है। साइड में है कोई बात नहीं है, सर के पीछे की तरफ विंडो मत रखिए। 6 इंचेस अपने बेड को थोड़ा दीवार से आगे कर लीजिए, 6 इंचेस। लेकिन अगर आप इसको ग्रीन लाइट लगाएंगे और चांदी का तार लगाएंगे, उससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। ग्रीन बल्ब अच्छा है, चांदी का तार कहाँ पे लगाना है? दरवाजे के बाहर, तीनों तरफ में दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर, रेवा जी। हाउ यू ऑन एयर विद रेवा जी। हाय रेवा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। I wanted to ask, we found garden snakes in our house. Is that something related to Vastu? What did you find? Garden snakes. Hello? Hello? Yes, your voice is not clear. I wanted to ask, I found garden snakes in my house. Garden snakes in your house, in the front yard and backyard? In the backyard. In the backyard. So it's not advisable. I don't know which direction your house is facing. It's northeast. It's the northeast. It means you are having the floor level is down than the northeast. Southwest is lower? Yes. The southwest is lower. Try to rectify this southwest part of your house. And the garden snakes are not advisable if you are having. Better to get it rectified.
Is there any remedies for that? इसके लिए बेटर यही है, इफ यू कैन कॉल द पेस्ट पीपल, आप इनको बुलाएंगे पेस्ट कंट्रोल वालों को, वो लोग हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपका साउथ वेस्ट जैसे कि आप बोल रहे हैं कि लेवल काफी डाउन है और वहां पर बैकयार्ड एरिया है, फ्लोर लेवल इज लोअर देन द नॉर्थ ईस्ट, दैट हैज टू बी मोर एलिवेटेड, या तो आप वहां पे डेक बना दीजिए या कंक्रीट भी बना लेंगे तो भी आपको उनसे काफी बचाव मिलेगा। Okay. All right, thank you for calling. That is Thank not you. anything related to Vastu, right? See, because it's a northeast facing है, southwest में backyard है, only you have to elevate the back area. Garden snakes are there, that is nothing related with that's Vastu. Because there is a more open space and that you are getting from the earth. अगर वो अर्थ से जमीन से आ रहे हैं, it is nothing related कि कोई वो ऐसा स्ट्रेस दे के जा रहे हैं। एक फियर है, that's not good कि अगर वो घर की तरफ एंटर आ रहा है या गार्डन स्नेक्स घूम रहे हैं तो आप उनको पेस्ट में बुला के आप उसको कर सकते हैं, या इसको कंक्रीट करके उसको हैवी कर दीजिए, लेकिन डर कोई वहम दिमाग में मत रखें। Thank you for your question and moving on to our next caller here, Reva ji. Hi, you're on air with Reva ji. हेलो रेवा जी, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं राधा बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन अपनी मम्मी के रिलेटेड, मेरी मम्मी को ना डिप्रेशन रहता है, लाइक वो इंडिया से आई हुई है, शी इज इमिग्रेंट, तो मैं चाहती हूँ वो यहाँ रहे, तो 6 महीने रहती फिर कहती है मैंने वापस जाना है। एक्चुअली थोड़े घर में कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, तो ऐसी रेमेडी बताइए, कलर समथिंग लाइक शी फील बेटर हियर। डिप्रेशन की दवाई भी दे रही हूँ, लाइक डजंट वर्क। देखिए, अगर वो डिप्रेशन के बीच में आ रही हैं तो जरूर कहीं ऐसा ना हो कि वो नॉर्थ वेस्ट में आप इनको सुला रहे हो। अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम है आपके मदर का तो वो उनको डिप्रेशन भी लेकर आएगा। वहां पे अंधेरा बिल्कुल मत रहने दीजिए, सर उनका साउथ की तरफ करके सुलाइए। और साथ ही साथ में नॉर्थ वेस्ट में उसी बेडरूम में जहां अगर वो नॉर्थ वेस्ट में सो रही हैं तो वहां पर अगर व्हाइट कलर का नाइट बल्ब रखेंगे, ऑन रहेगा, तो वो स्ट्रेस में डिप्रेशन में नहीं आएंगी। लेट हर स्लीप इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस। इफ यू आर हैविंग एनी बेडरूम इन नॉर्थ ईस्ट, लेट हर स्लीप, क्योंकि वो उम्र के बड़े हैं, आपको उनसे ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे एंड शी विल गेट मोर ए पॉजिटिव एनर्जी इन द नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। इस साउथ ईस्ट में उन्हें बिल्कुल मत सुलाइए, नॉर्थ वेस्ट में नहीं सुलाइए, तो उससे उनको मेंटली भी स्टेबिलिटी मिलेंगी और शी विल गेट गुड रिजल्ट्स। Alright, thank you for calling it. Stay tuned. और मैं मेरे लिसनर्स को याद दिला दूं कि this रेवा जी का ये जो शो है, this is sponsored by सुनीता ब्यूटी सैलून और मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन। और अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप रेवा जी से पूछना चाहते हैं तो अभी आप उनसे फोन कर सकते हैं 5107701550, और स्टूडियो के बाहर अगर आप उनसे बात करना चाहती हैं तो 5108683338, या फिर उनकी वेबसाइट है divinevastu.net। हमसे जुड़े रहिए क्योंकि हमारा आगे आने वाला है ट्रिविया, और ट्रिविया के जो प्राइजेस होंगे, हमारे 4 प्राइजेस होने वाले हैं जो सुनीता ब्यूटी सैलून और मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन से स्पॉन्सर्ड होंगे। तो रेवा जी, हम बात कर रहे थे ये डायरेक्शंस के बारे में कि नॉर्थ में फेस करना चाहिए या ईस्ट में फेस करना चाहिए। तो इसके अलावा इज इट ऑल्सो हेल्पफुल टू पीपल जिन्हें क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए होता है टू रन पीसफुली और टू हेल्प देमसेल्व्स टू टेक आउट ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर? बिल्कुल, आपने सही कहा ईरा, क्योंकि एक्चुअली हमेशा याद रखिए कि जहां पर भी हम वास्तु को अगर लेकर आते हैं डिवाइन वास्तु का, तो इसका एक मतलब है, अगर डिवाइन वास्तु के प्रिंसिपल्स को हम फॉलो अप कर रहे हैं तो दैट इज ऑलवेज टू ब्रिंग happiness in your life. जी. If it is sweet, it makes more sweeter, and if it is bitter, it makes less bitter. Less bitter. Only this is what our principles. और कहीं पे भी अगर आप वास्तु को लेके जाते हैं तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करता है आपके माइंड में क्लैरिटी लेकर आने के लिए, टू रन योर लाइफ पीसफुली। आपको एक डिप्रेशन से लेकर आने के लिए, जैसे कि अभी ये बात कर रही थी हमारे से भी प्रीवियस कॉलर, जिनका कुछ पहले तो मैं माफी चाहती हूँ, टेक्निकली कुछ लाइन में प्रॉब्लम था, हमारा 2-3 बार कॉल्स बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। लेकिन जैसे कि बात कर रहे थे, उसमें ये हो जाता है कि जहां पर हमारे पास में डायरेक्शंस की कमी या ज्यादा होती है वहां पर ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, जो क्लैरिटी माइंड की है वो हम लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते। अगर आप साउथ वेस्ट में बैठे हैं, आप सोचते हैं, कहते हैं जी मैं तो साउथ वेस्ट में मेरा बेडरूम है, मैं तो सो रहा था, मैं तो वहां अच्छा कर रहा था। अच्छा कर रहा मीन्स कि आप साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट से एनर्जी ले रहे हैं, बट इफ यू आर वर्किंग और इफ यू आर स्लीपिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, दैट इज
गिविंग यू नेगेटिविटी। अगर आप साउथ वेस्ट में अपने ऑफिस बना लिया, आपका ऑफिस है, वर्क स्टेशन है, बिजनेस है, साउथ वेस्ट में यू आर वर्किंग, बट वाइल वर्किंग यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, तो वो आपको क्या दे रहा है? वो आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा, वो आपको क्लियर थॉट्स लेने की हिम्मत नहीं दे रहा। जो आपकी थॉट्स हैं, जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं, वो आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। रीजन क्या है कि हम लोग वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। वेस्ट इज रिलेटेड विद दैट, अगर आप सन की मूवमेंट, जिसका हमने हर बड़ी शो में बात किया है, मूव करेंगे तो वेस्ट हमारा आ जाता है सनसेटिंग के टाइम के ऊपर में, जहां हमको रिलैक्स करना है। मतलब कि जो थॉट्स इवनिंग, जिसको सूरज ढल रहा है, अगर सुबह सूरज, उगता सूरज आपको ड्राइविंग फोर्स दे रहा है, तो ढलता सूरज आपको एक दूसरी थॉट देना शुरू कर देगा। And if you're working and facing towards the west direction or south directions, आप कभी भी सही डिसीजंस नहीं ले पाते। कहते हैं ना कि इफ वी एग्रीड, अगर हम एग्री करें साइंटिफिकली वर्ड एंड द वास्तु, दोनों चीजों को अगर आप साइंटिफिकली देखें, दैट द कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन इज रूल ओवर बाय सब कॉन्शियसनेस, माइंड इनसाइड। जो हमारी जो सब कॉन्शियसनेस है, जो एक इंसान की कॉन्शियसनेस है, दैट इज ऑलवेज रूल ओवर बाय सब कॉन्शियसनेस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। तो जो सब कॉन्शियसनेस माइंड होगा, उससे जो इनपुट है, जो सराउंडिंग से जो इनपुट आता है, उसके बारे आपको फोकस बहुत ही ध्यान देना है। देन यू हैव टू सी कि जो हमारे को वहां से वाइब्रेशंस आ रही है, जो उस एरिया से हमारे को एनर्जी आ रही है, क्या वो एनर्जी हमें ग्रोथ दे रही है? क्या हम उस स्ट्रेस में, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं। आप देखें, हॉस्पिटल जाने का आपको नाम लेते हैं, तो हमको हॉस्पिटल है, आप जा रहे हैं, वहां से आपका ट्रीटमेंट होगा, आपको सही हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगा, फिर भी मेरे को हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के जाना है, ये डॉक्टर क्या डायग्नोज करेगा, मेरा हेल्थ ठीक, एक स्ट्रेस लेकर आते हैं, स्ट्रेस लेकर आते हैं। उसी तरह से अब आप ऑपोजिट तरफ चले जाइए, आपको किसी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च में जा रहे हैं, आप स्ट्रेसफुल हैं, जा रहे हैं, स्ट्रेसफुल हैं, फिर भी आपको एक पता है कि हम उस जगह पे जा रहे हैं, हमें सुकून मिलेगा, पॉजिटिविटी। द सेम थिंग विद आवर ड्वेलिंग इन द वर्क एंड द बिजनेस प्लेस ऑल्सो। दिन भर आप अच्छे रहे, आपने ऑफिस में बहुत इंजॉय किया, लेकिन शाम को आते ही घर की डायरेक्शन में, मीन्स कि अगर वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी या साउथ ईस्ट फेसिंग हो रहा होगा, या आपका रिटायरिंग रूम जहां आपने सोना है वो साउथ ईस्ट हो जाएगा या नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, तो क्या होगा? दिन भर तो अच्छे रहे, घर में आते ही आपका चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। एंड योर वाइफ, योर हस्बैंड विल से, अरे क्या था, दिन भर तो यू वर एंजॉइंग द लाइफ, अभी आप आए और घर में आकर आपने सब तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इट मीन्स देयर इज सम नेगेटिविटी विच इज कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शंस। Directions means which are related for these 5 elements of nature. It means there is some imbalancement is going in 5 elements of nature. That's why we are getting these type of vibes. अब उसको देखना है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो इट इज नथिंग कि सिर्फ वो हेल्थ इश्यूज आपको हेल्थ इश्यूज आपको आएंगे अगर आपकी सही डायरेक्शंस में हम नहीं सो रहे हैं, हमारे गलत जगह पे सो रहे हैं, या हमारी प्लेसमेंट सही नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर सही नहीं है, जो हमारे एक्सटेंडेड प्लॉट है, या हमारा डिप्रेस लॉट है, या हमारे घरों की शेप्स हैं वो सेम। अगर हमारे घर का सेंटर है, ब्रह्मस्थान है, ब्रह्मस्थान को अगर आप डिप्रेस कर दें तो आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है, आपकी ग्रोथ स्टेगनेट हो जाती है। हमको इसी चीज को नजर रखना है। मैं इवन कि अपनी वेबसाइट के ऊपर में भी, अगर मेरे ब्लॉग्स पे भी हमारे लिसनर्स जाएं तो वो लोग पाएंगे और उसको ये भी जानेंगे कि जो एनर्जी वास्तु जो हम करते हैं, जो एनर्जी शिफ्ट करते हैं, वो एनर्जी शिफ्ट ईरा सिर्फ एक ही तरह से की जाती है, विद अ पिरामिडोलॉजी, या जो हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। ये एबनॉर्मल बिहेवियर आपका तभी आता है, ये स्ट्रेस, डिप्रेशन तभी आता है अगर नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में कमी होगी, या वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट बढ़ जाएगा। मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं कि जहां पर साउथ ईस्ट में उनका अगर गैराज था, वो लोग यूज नहीं कर रहे थे उसको गैराज करने के लिए, उन्होंने उसको स्टोरेज स्पेस बना दिया बिल्कुल जी, पूरा जंग भर के रख दिया साउथ ईस्ट वाले गैराज के बीच में, सब गार्डनिंग का टूटा फूटा अच्छा मीठा सारा सब सामान भर के रखा हुआ है। भी अगर आप करते तो एज अ किचन ही यूज कर लेते, चलिए बाहर की किचन बना लेते जी। अब उसके ऑपोजिट नॉर्थ वेस्ट के बीच में क्या है, उन्होंने एक बहुत ही फॉर्मल लिविंग रूम नहीं बनाकर वैसे एक बनाया हुआ, उसमें क्या है कि बहुत रेयर कोई आकर बैठता और वो भी डार्क किया हुआ। अब नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट, मून से रिलेटेड है, जो आपको आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है।
साउथ ईस्ट में जिसने आपको एक पैशन देना है, जिसने आपको एक एनर्जी देनी है, वहां पर आपने डार्कनेस करी है, तो आपको क्या होगा? आपकी नेचुरली आपका एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा। आप गलत बैठे बैठे खुद ही खुद बातें करना शुरू कर देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, अगर ऐसी एनर्जी होती है, दे आर टॉकिंग बाय देमसेल्व्स, दे आर जस्ट लॉस्ट ऑल द टाइम। चाहे वो बच्चे हैं, बड़े, कई लोगों में मैंने देखा वो खुद पे खुद बात करते रहते हैं, चलते जा रहे हैं, दे आर टॉकिंग। कई बार पता चलता है कि बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंजाइटी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ में आ रही हैं, या बच्चों के साथ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या बड़ों के साथ में डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। अब जैसे कि अभी हमारे कॉलर बात कर रहे थे कि उनके मदर हैं, डिप्रेशन की दौर से निकल रही हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप की अपनी इमोशंस को दबा रही हैं, और उस इमोशंस किससे रिलेटेड है? वही हमारे घर की डायरेक्शंस के साथ में रिलेटेड है। जहां पर आपको साउथ बहुत ज्यादा खुला मिल जाएगा, साउथ वेस्ट पूरा खुला लेके आ जाएगा, घर का पूरा स्ट्रक्चर अगर आप नॉर्थ की तरफ है, ईरा मैं आपसे बिल्कुल बता रही हूँ, इट इज कंफर्म कि आप बेवजह का फियर और डिप्रेशन ले जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि समथिंग इज गोइंग ओवर देयर, चाहे बाहर से चूहा बिल्ली निकल रहा होगा, बट से ओ नो नो रेवा जी यहाँ तो कुछ था, और लोग क्या कह देंगे, नहीं आपको तो जी एनर्जी वास्तु चाहिए, आपको फलाना मैग्नेटिक अर्थ चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि क्या रीजन है। साउथ वेस्ट को अगर आपने पूरा खुला रख दिया है तो आपकी जो भी एनर्जी वो ड्रेन कर रहे हैं, तो खाली जगह ने कुछ तो सामान लेना ही है ना जी, कोई एनर्जी तो आनी है। दिस इज व्हाट हैपन। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, वेयर एवर यू फील एबनॉर्मल बिहेवियर, एटीट्यूड, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पर्सनैलिटी अगर आप देख रहे हैं कि दब रही है, ट्राई टू फोकस नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। और योर वर्क प्लेस, जब वर्क में, बिजनेस में भी अगर आप देखते हैं कि आप बहुत अच्छा करते लेकिन पता नहीं कुछ आपके साथ में, जैसे आपने सीट पर चेंज करा या रूम चेंज किया तो आपके साथ में तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी, तो वहां पर जरूर साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर्स में प्रॉब्लम हो सकती है जी। रेवा जी, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास में यहाँ पे एक कॉलर है जी। हाँ, हाई, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है कि मैं लड़कियों को किस साइड फिर करके सुलाना चाहिए? लड़कियों को अगर आप सुलाएं, वेस्ट में सुलाइए, साउथ वेस्ट में बिल्कुल मत सुलाइए। नॉर्थ वेस्ट में सो सकती हैं अगर उनकी मैरिजेबल एज है, अदरवाइज वेस्ट बहुत अच्छी जगह है। कहीं पर अगर आप सोचे तो आप उनको ईस्ट में भी ले सकती हैं, पर साउथ ईस्ट में मत सुलाएं। ठीक है। वेस्ट की साइड सिर होना चाहिए? वेस्ट बेडरूम में का है, वेस्ट डायरेक्शन में घर का, जब भी आपका वेस्ट डायरेक्शन हो, वेस्ट में जो बेडरूम हो वहां सुलाएं। साउथ की तरफ भी करके सो सकती हैं सर, ईस्ट की तरफ पढ़ने वाले बच्चे भी सर करके सो सकते हैं, और वेस्ट की तरफ भी विंडो को अवॉइड कीजिए सर के पीछे, और दरवाजा को अवॉइड कीजिए। ओह ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग। लेते हैं हमारा अगला कॉल। हाई, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। आप प्लीज रेडियो बंद करेंगे पीछे। Oh yes, I did. I just have a question. On the bedroom side, I have sleeping on the north side. My head is on north side and my feet on the south side. And that affects? Yes, really, it affects because our head is the north pole of the body, and if you're sleeping towards the north, and from the north we are getting the magnetic energy, so what we get the repulsions. It's better while sleeping the head should always towards the south, then you are getting the positive vibes, positive magnetic energy also from the north direction through your feet towards head. That will help you a lot. But there's a big sliding door on the south side, and I have a patio outside. Okay, then you can switch on the west direction also. The west direction has a window. Then switch to the east, avoid north only. So your head should be on east side? Yes, east. For the husband and wife, right? Yes. Okay, so east side and the feet should be away from the north. Yes. From the head. Yes, right? yes. The feet should be the west, then it will be on the west. South is the best. South is the best. If you don't have any option, then we can go for the east, but avoid north always. And I have the bedroom door is a front door and has two side doors. One of my other room and 3 doors together.
Is that make effect too? Yes, of course it makes the effect, but we have to see which direction it is facing and which direction you are having the master bedroom. So it's my advice to you that you can email me your floor plan. Then after that we can discuss it properly. All right. Okay. Thank you. You're Thank you welcome. very much. And moving on to our next caller here. Hi, you're on air with Revaji. Namaste, Revaji. Just wanted to find out which is a good day to buy a car. For that is the best advice to call Ritesh Kumar. Okay. His number is 510-931-3107. I can help you. Where to park car? There I can help you. But which day? That Ritesh can help you for that. Okay. Thank you very much for calling in. Thank you very much. Revaji, it is 3:41 time for our trivia. Yes, of course we are here. हमारे सभी listeners इंतजार कर रहे हैं ट्रिविया का. जी, हमारे लिसनर्स इंतजार कर रहे हैं ट्रिविया का. और ट्रिविया का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है इस बार तो. रेवाजी, ट्रिविया का क्वेश्चन आप तो मुझे बता ही नहीं रहे क्या क्वेश्चन है, जरा मुझे भी बता दीजिए. रेवाजी, इस बार लिसनर्स को हम ये पूछते हैं कि एक लाइन है जो उन्हें कंप्लीट करनी है. इट्स वेरी सिंपल. आपका शो लोग सब सुनते हैं, उन्हें ये पता ही होगा कि भाई आई गिव यू वन लाइन, उसमें एक फिल इन द ब्लैंक है जो सिर्फ भरनी है. डिवाइन वास्तु गिव्स यू, इफ इट इज स्वीट इट मेक्स इट मोर स्वीट, इफ इट इज बिटर इट मेक्स इट डैश 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 डैश. बस वो डैश 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 सबको पूरा करना है. डिवाइन वास्तु में अगर आपकी लाइफ स्वीट है तो उसे मोर स्वीट बनाती है, और अगर वो बिटर है तो उसे क्या बनाती है. डैश डैश डैश. नंबर टू कॉल इज 510-770-1550. हम पिक करेंगे 4 विनर्स. रेवाजी, आई हैव ऑलरेडी हैव अ कॉलर हियर. हाय, यूर ऑन एयर विथ रेवाजी. डू यू हैव द आंसर और अ क्वेश्चन? Answer. ऑल राइट, सो व्हाट्स योर आंसर? Less bitter. Less bitter. What's your name and where are you calling from? My name is Pranali from San Ramon. You said Pranali? From Syndrome. Yeah. All right, Pranali, stay tuned. Thank you for calling in. Hi, you're on air with Revaji. Do you have a question or an answer? Yeah, her answer is less better. Less better? Less bitter. Less bitter. What's your name and where are you calling from? Amber from San Leandro. What's your name again? Amber from San Amber Antonio. from San Leandro. Amber from San Leandro. Amber, thank you for calling in. Stay tuned. Hi, you're on air with Revaji. Do you have an answer or a question? Yes, I have answer. My name is Radha. The answer is less bitter. राधा, कहाँ से फोन कर रहे हो आप? Fremont से. Fremont से. Radha, thank you for calling in. Stay tuned. All right, you're on air with Revaji. Do you have a question or do you have the answer to the trivia? Yes, less bitter. आपका नाम बताइए. From Fairfield. What's your name again? Ruchi. Gurjeet. From Gurjeet. Fairfield. Gurjeet from Fairfield. Gurjeet ji, thank you for calling in. Stay tuned. Hi, you're on air with Revaji. Hi, the answer is less bitter. What's your name again, sir? Ashok, अशोक जी, कहाँ से फोन कर रहे हैं हमें? Pleasanton. Pleasanton. Thank you, Ashok ji. Stay tuned. Hi, you're on air with Revaji. Hi. Did you get all the 4 people? It's going to be a raffle, so you can participate. Okay, so can I give the answer? Sure, please go ahead. So it's less bitter. What's your name and where are you calling from? I am Lena and I'm calling from Pleasanton. Lena, right? That's correct. Thank you, Lena. Stay tuned. Hi, you're on air with Revaji. Hi. हाँ जी. हाँ जी, आंसर इज लेस बिटर. What's your name? आप कहाँ से फोन कर रही हैं? मैं सुमन फ्रीमॉन्ट से. सुमन जी, फ्रीमॉन्ट से. Thank you, सुमन जी. Stay tuned. Hi, you're on air with Revaji. Yeah, the answer is divine less bitter. Less bitter or divine less bitter? Divine less bitter. All right. आपका नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? मेरा नाम है जी राज and I'm calling from Foster City. Raj ji, thank you so much for calling in. Stay tuned. Hi, you're on air with Revaji. This is Rupa here from San Ramon and the answer is less bitter. Did you say Rupa? That's correct. All right, Rupa. Thank you for calling in. Stay tuned. Hi, you're on air with Revaji. Do you have a question or the answer to the trivia? Answer for the trivia, and the answer is less bitter. What's your name and where are you calling from? My name is Divya from Fremont. Did you say Divya?
All right, Divya, thank you for calling. Stay tuned. Let's see who wins. Hi, you're on air with Reva ji. Yes, hi. My name is Anjali and I'm calling from Union City. The answer is less bitter. I'm sorry, what's your name again? Anjali. Anjali from Foster City? Union City. Union City. Thank you, Anjali. Thank you for calling in. Stay tuned. ऑल राइट, सो इसके साथ में हमारा ट्रिविया ऑफिशियली क्लोज होता है. रेवा जी, यू हैव सो मेनी कॉलर्स. मैं मेरे लिसनर्स को बता दूं भाई कि ये जो आज के प्राइजेस हैं, हमारे 4 जो प्राइजेस होंगे, दे आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय सुनीता ब्यूटी सैलून एंड मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन. तो रेवा जी, जब तक आप रैफल विनर चूज करते हैं, आपके पास इतने सारे नाम है, आप रैफल विनर चूज कीजिए. मैं मेरे लिसनर्स को मैं मेरे लिसनर्स को तब तक स्पॉन्सर्स के डिटेल्स दे देती हूँ जब तक रेवा जी राफल करती हैं. दिस आवर इज स्पॉन्सर्ड बाय सुनीता ब्यूटी सैलून एंड मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन. और सुनीता ब्यूटी सैलून इज राइट हियर इन फ्रीमॉन्ट. द एड्रेस इज 40976 Fremont Boulevard, Fremont, California 94538. It's right here between Union Street and the Washington Boulevard, इसी इंटरसेक्शन पे. और मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन, इनका एड्रेस है 80 Ranch Drive, Milpitas, California 95035. The phone number to reach them is 408-956-8468. और आप इन्हें इनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, जहां पे इनका बहुत ही इलेबोरेट मेन्यू भी है, mirchmasala.milpitas.com. तो भाई, आपके जो भी सवाल हैं, जो रेवा जी यहाँ पे आप स्टूडियो में आपसे बात कर रहे हैं, जवाब दे सकती हैं. आप फोन कर सकते हैं उन्हें 5107701550 पर, या फिर अगर आप स्टूडियो के बाहर उनसे बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338 और उनकी वेबसाइट है divinevastu.net. और हमारे 4 यहाँ पे प्राइजेस हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे विनर्स के लिए प्राइजेस हैं, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th. तो रेवा जी, शुड आई ऑल्सो डिक्लेयर द प्राइजेस हियर? जी हाँ, मैं बताती जाऊंगी प्राइस में, और मैं उनका हमने रेफर भी कर दिया है. तो मैं सबसे पहले तो अपने सभी कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. प्रणाली फ्रॉम सेंट रोमन, एम्बर फ्रॉम सेलेंड्रो, राधा फ्रॉम आपका फ्रीमॉन्ट, एंड गुरजीत फ्रॉम फेयरफील्ड, अशोक जी ऑल्सो फ्रॉम प्लेजेंटन, लीना जी प्लेजेंटन, सुमन फ्रॉम फ्रीमॉन्ट एंड राज फ्रॉम फोस्टर सिटी, रूपा फ्रॉम सेंट रोमन, दिव्या फ्रॉम फ्रीमॉन्ट एंड अंजलि फ्रॉम यूनियन सिटी. आप सबका आंसर बिल्कुल सही था. जी हाँ, डिवाइन वास्तु ऑलवेज मेक्स, इफ इट इज स्वीट मेक्स मोर स्वीटर, एंड इफ इट इज बिटर इट मेक्स लेस बिटर. इट इज ट्रू एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग भी इससे एग्री करते हैं. आप सबका जवाब तो बिल्कुल सही था, लेकिन जो आज के विनर थे, सबसे पहले जो हमारे साथ में विनर थे, अशोक फ्रॉम प्लेजेंटर, ये है, इनको फर्स्ट प्राइज मिलता है. मिलता है फर्स्ट प्राइज. और फर्स्ट प्राइज क्या है ये आप बताएं. फर्स्ट मैं बताऊंगी. फर्स्ट प्राइज इज सिजलर फूड फॉर 2 people, ईदर लंच और डिनर, स्पॉन्सर्ड बाय मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन. जी हाँ, आप जा सकते हैं मिर्च मसाला पे अशोक जी. आप अपनी फैमिली के साथ आप पूरा लंच एंजॉय या डिनर पूरा सिजलर फूड एंजॉय कर सकते हैं. सेकंड विनर है हमारे साथ में आए हैं सुमन फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. सुमन जी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, ऑल राइट. और सुमन जी को मिलता है यहाँ पे 2 tickets फॉर मैरिज फिक्सिंग. एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी प्ले हो रहा है विद बॉलीवुड एक्टर्स इन इट. इट इज कॉल्ड मैरिज फिक्सिंग. आपको मिलते हैं 2 tickets उसके लिए. तो आप जरूर जाइए अपने स्पेशल समवन के साथ. कौन से डे हो रहा है ये मैरिज फिक्सिंग? मैरिज फिक्सिंग की डिटेल्स में डेफिनेटली थोड़ी देर में देती हूँ बाकी सब लोगों को भी. जी हाँ. और थर्ड हमारे साथ में आ रही हैं जो विनर हैं, दैट इज लीना फ्रॉम प्लेजेंटन. लीना जी, ऑल राइट लीना जी, एंड यू हैव वन योरसेल्फ अ फ्री लंच कॉम्बो विद लस्सी फॉर 1 person. And this is also sponsored by Mirch Masala Indian Cuisine. और लास्ट 4th में हमारी आई हैं दिव्या फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. दिव्या जी, यू हैव वन योरसेल्फ. ओह, ऑल राइट. तो आपकी सुंदरता में और निखार आ सकता है, बिकॉज यू वन योरसेल्फ अ फ्री आईब्रो सेशन फ्रॉम सुनीता ब्यूटी सैलून राइट हियर इन फ्रीमॉन्ट. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. और बाकी जितने भी हमारे कॉलर्स थे, सबने विन किया है. आप सबको मिलता है 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा मिर्च मसाला पे, अलोंग विथ मैंगो लस्सी. 1 free मैंगो लस्सी आपको मिलेगा. और जो हमारे बाकी आप कॉलर्स हैं जो बाकी हैं,
उनको भी आपको नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल, वो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार रहें। और ऑल द विनर्स प्लीज सेंड मी एन ईमेल ira@radiozindagi.com। इट्स IRA ira@radiozindagi.com। और मुझसे आप अपने प्राइजेस और कूपन्स जो हैं वो आप डेफिनेटली कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, रेवा जी इज हियर इन द स्टूडियो। रेवा जी विल हेल्प यू। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई भी आपके सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं, थक गए हैं, हार गए हैं आप, तो रेवा जी विल हेल्प यू। सो रेवा जी, अभी आप जब नॉर्थ की और ईस्ट की डायरेक्शंस की बात कर रहे थे तो मेरे मन में भी ये सवाल उठा था कि अगर इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो बैठे हुए ईस्ट या नॉर्थ की तरफ फेस कीजिए, लेकिन अगर सो रहे हैं तो कहाँ फेस कीजिए। तो उनका एक कॉल आया और वो जवाब भी आपने दे दिया एकदम बिल्कुल सही, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सोते वक्त में हमारा सर साउथ की तरफ होना चाहिए या वेस्ट की तरफ, लेकिन विंडो और इसको जरूर अवॉइड करें। अब इसके साथ में मैं एक आप मैच फिक्सिंग के लिए जरूर आपको चाहूंगी, सॉरी मैरिज फिक्सिंग के लिए इट्स मैरिज फिक्सिंग के लिए आप कब का कर रहे हैं ये जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे जो भी विनर्स हैं मिर्च मसाला के साथ के लिए आप कूपन ले सकते हैं ईरा से, जो ईरा जी आप मंडे टू फ्राइडे दे कैन गो एंड एंजॉय। जी एब्सोल्युटली, दे कैन गो एंड एंजॉय दिस ऑन मंडे टू फ्राइडे। और मैरिज फिक्सिंग की डिटेल्स मैं बस थोड़ी ही देर में देती हूँ आप सबको। और तब तक मैं आपको बता दूं वापस से रेवा जी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स 5108683338 और उनकी वेबसाइट है divinevastu.net। और सुनीता ब्यूटी सैलून के लिए भी मैं बताना चाहूंगी, इफ दे वांट मोर डिटेल्स एंड दे कैन विजिट देयर दैट sunitabeautysalon.usa.com। यस, यू मस्ट विजिट ओवर देयर एंड देन सी। खूबसूरती के लिए सुनीता ब्यूटी सैलून के लिए अच्छा से अच्छा कपड़ा पहना हमारा कन्यादान जिंदाबाद। कन्यादान और फिर नेक्स्ट आ जाता है खाने के लिए चले जाइए आप मिर्च मसाला। तो देखिए ना, आपको सब कुछ मिल रहा है ना बहुत ही आराम से, वास्तु को फॉलो करने से। डेफिनेटली रेवा जी को फॉलो करने से भी मैं कहूंगी ये बात। और इसके साथ में रेवा जी, वी आर वेरी क्विकली रनिंग आउट ऑफ टाइम। जाते जाते कुछ एक बात हमारे लिसनर्स से कहना चाहेंगे? हाँ, आज की मैं जो टिप देने के लिए चाहूंगी, इट्स वेरी गुड और खास सभी के लिए, ये सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। ट्राई नॉट टू एक्सेप्ट मनी इन द मिडल ऑफ योर टू फिंगर्स, एज इट इज बिलीव दैट दिस प्रोसेस कैन डिक्रीज द फर्दर एडवेंट ऑफ वेल्थ। ऑलवेज ट्राई टू एक्सेप्ट or take the money using your 5 fingers and it is correct, it is right, it is my belief। बिल्कुल हम सबका बिलीव है कि जब भी आप पैसा लेते हैं किसी से तो आप पूरे हाथ से पैसे को होल्ड करें, सिर्फ 2 अंगूठे से या उंगली के साथ में उस पैसे को कभी नहीं लें, चाहे वो आपका पे चेक हो, चाहे वो आप अपने क्लाइंट से ले रहे हो, किसी से भी ले रहे हो, पूरे हाथों से एक ब्लेसिंग समझ के लीजिए तो आपको कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। वंस अगेन, ट्राई टू टेक अ मनी विथ योर फुल हैंड, नॉट विथ ओनली 2 fingers। एब्सोल्युटली, ये बहुत ही अच्छा टिप कहा रेवा जी। और इसमें कोई हाथ का भी होता है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड? देखिए, वो तो आपको राइट से लें, लेफ्ट लें, लेकिन लोग इसे बहुत मानते हैं। एक चीज मैं जरूर कहती हूँ कि जब आप पानी किसी को पीने के लिए देते हैं तो राइट हैंड से पानी दे रहे हैं तो उस समय अपने लेफ्ट हैंड से थोड़ा सपोर्ट जरूर दीजिए, कभी एक सिंगल हाथ से पानी नहीं देते। ये आपको हमेशा जीवन में काम देगी। कभी भी किसी को अपने पानी भी सर्व करें तो भी सर्व करते टाइम थोड़ा सा एल्बो पे अपने लेफ्ट हैंड से उसको सपोर्ट करके विथ 2 hands सर्व कीजिए। दैट्स वेरी गुड। ऑल राइट। और मैं वापस बता दूं कि आप सुन रहे हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु विद रेवा कुमार जी। और मैरिज फिक्सिंग की इस प्ले की जितनी देर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो हो रहा है 17 मई को, सैटरडे को शाम को 7 बजे सनीवेल हिंदू टेम्पल में, 450 पर्शियन ड्राइव सनीवेल। एंड आप जा सकते हैं ना। इट इज ऑल्सो ब्रॉट यू बाय AAA एंटरटेनमेंट्स। टिकट्स आपको मिल सकती हैं सुलेखा.com पे या फिर desiclub.com पे। और आज थर्सडे है, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइन वास्तु की। इससे पहले हमारे स्टूडियो में थे रितेश कुमार जी डिवाइन इंट्यूशन के। और कंबाइंड फोर्सेस जब आती हैं वास्तु और एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी की तो होता है डिवाइन जंक्शन, जो होता है एवरी वेडनेसडे सुबह 9 से 10 बजे तक। और आप कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं और शेड्यूल कर सकते हैं होटल्स, मोटल्स के लिए, स्टोर्स के लिए, किसी भी प्रकार के अपने घर के लिए, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वास्तु के लिए रेवा जी से बात कर सकते हैं। 5108683338 या फिर उनकी वेबसाइट पे रेवा जी की बहुत सारी डिटेल्स हैं। रेवा जी ब्लॉग भी लिखती हैं। बिल्कुल, उस ब्लॉग के खास तौर पे जिसके बीच में आई हैव मेंशन कि जो लोग कई बार एनर्जी वास्तु करने के लिए दे आर यूजिंग वन टॉय एंड दैट इज नॉट साइंटिफिकली अप्रूव्ड, जिसको आप ये कह सकते हैं दैट्स अ टॉय, जिसको एक यूनिवर्सल स्कैनर करके लोग कहते हैं कि हम इसको एनर्जी वास्तु कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग देयर रॉन्ग पिक्चर। दिस इज टोटली
नॉट एडवाइज। यू वर स्पीकिंग अबाउट इट यस्टरडे मॉर्निंग आल्सो, डिवाइन जंक्शन में आप बात कर रहे थे। उसके बारे में भी बात करी थी कि स्पेशली इसको ये जरूर देखें कि जो ये इंस्ट्रूमेंट से ये कहते हैं कि हम इसका वास्तु दोष ठीक कर रहे हैं कि क्या इसकी इंटेंसिटी है कि नहीं है, जो कि इसकी बिल्कुल भी नहीं कही जाती। तो इसको चेक करें। इसके बारे में काफी डिटेल्स में हमने अपने ब्लॉग्स के बारे में भी ब्लॉग्स में मेंशन किया। दे कैन विजिट एंड दे कैन लर्न अबाउट, दे कैन कम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एब्सोल्युटली, एंड द वेबसाइट यू गो इज divinevastu.net। फिर से मेरे लिसनर्स, हमारे लिसनर्स जिन्होंने रैफल में पार्टिसिपेट किया, ट्रिविया में पार्टिसिपेट किया, अशोक जी प्लेजेंटन से जिन्हें फर्स्ट प्राइज मिला, राधा जी जिन्हें सेकंड प्राइज मिला, लीना जिन्हें थर्ड प्राइज मिला, दिव्या जी जिन्हें फोर्थ प्राइज मिला, और हमारे सभी लिसनर्स को मिल रहा है मिर्च मसाला की तरफ से 10% डिस्काउंट विद फ्री मैंगो लस्सी। गर्मियों में और क्या चाहिए। तो आप लोग मुझे ईमेल कीजिए ira@radiozindagi.com पर, और आप हमारा कूपन कलेक्ट कर सकते हैं यहां से, रेडियो जिंदगी के ऑफिस से। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जिसको खास जिसके लिए भी बात कर रही थी, जिसमें हमने कभी बात की यूनिवर्सल स्कैनर के लिए, कि ये जो अनरिलायबल नॉन साइंटिफिक डिवाइस है जिसको डाउजिंग प्रिंसिपल पे माना गया है, और जिसका कोई भी अगर प्रमाणिक तौर पर देखें तो दिस इज अ चार्ज, तुक्का लगा दे, अगर तुक्का चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं है। और इसकी जितनी भी अगर डिटेल्स में जाएंगे तो हमारे ब्लॉग्स पे जाएं, वहां पे जाने और देखें कि उन्हें इसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं हमारे सभी पढ़ने वालों को, जानने वालों को, ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई उनको बोलता है कि एनर्जी वास्तु के लिए इस यूनिवर्सल स्कैनर को करके किया जाता है, जी नहीं, इट इज नथिंग लाइक दिस, इट इज नॉट लाइक दैट। यू नो रेवा जी, हम कल एक्चुअली डिवाइन जंक्शन में व्हेन रितेश जी वाज आल्सो हियर, तो हम वो व्हाइट हाउस और पार्लियामेंट हाउस की बात भी कर रहे थे, राष्ट्रपति भवन की, कि वो गोल स्ट्रक्चर है राष्ट्रपति भवन, और वो ये भी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमारा सर्कुलर है पार्लियामेंट जो बना हुआ है, देखिए वो सर्कुलर है, तभी वहां पे डार्कनेस रहती है, जो डिसीजंस नहीं होते। और जो हमारा व्हाइट हाउस है, वहां पे क्या उसकी शेप बिल्कुल सही है, दैट इज अ स्क्वायर। तो शेप्स मैटर्स लॉट, इसके बारे ज्योमेट्रिकल शेप्स पे भी बात करेंगे, इसमें पूरा एक सेशन करेंगे, क्योंकि जितना भी डिवाइन वास्तु की यही कोशिश होती है, वेयर वी कैन नॉट गो फॉर रेनोवेशन, रीमॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन, देन ऑलवेज रिमेंबर डिवाइन वास्तु इज देयर टू टेक केयर। इट्स नॉट अ मिरेकल, बट द रिजल्ट्स आर रिमार्केबल इफ यू फॉलो देम। दीज रेमेडीज रियली हेल्प्स अस, इट रियली रेक्टिफाइज द वास्तु दोष। एब्सोल्युटली, और डिवाइन वास्तु आपको हेल्प करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने में, सॉल्व करने में, विदाउट रीमॉडलिंग और रेनोवेशन ऑफ योर हाउस और कंस्ट्रक्शन। आप रेवा जी से बात कर सकते हैं किसी भी होटल के लिए, किसी मोटेल के लिए, स्टोर्स के लिए, और फ्यूल स्टेशन, गैस पंप्स, इन सब में, सबके लिए रेवा जी डेफिनेटली आपको कंसल्ट करती हैं। या फिर अगर आपको ऐसा कोई भी दिक्कत है जहां आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ है वो स्टैग्नेट हो गई है, या फिर घर में या ऑफिस में कोई चीजें काम नहीं कर रही हैं, अच्छा खासा जा रहा था, सडनली सब काम करना बंद हो गया है, आपके घर में कोई आपको प्रॉब्लम्स हैं, या आपके घर वालों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, खर्चों का प्रॉब्लम है जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसी किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप रेवा जी से डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन 5108683338 है नंबर, वेबसाइट है divinevastu.net। हमारा आज का शो वो स्पॉन्सर्ड बाय सुनीता ब्यूटी सैलून, जिनका एड्रेस है 40976 फ्रीमॉन्ट बुलेवार्ड, फ्रीमॉन्ट, कैलिफोर्निया 94538. It is right here in Fremont. It is between the intersection of Union Street and Washington Boulevard. और दूसरा स्पॉन्सर हमारा है मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन, 80 रैंच ड्राइव, मिलपीटर्स, कैलिफोर्निया 95035। और आप उन्हें फोन भी कर सकते हैं, कोई आपकी इंक्वायरी हो तो। उनका नंबर है 408-956-8468, और उनकी वेबसाइट पे इलैबोरेट मेन्यू है mirchmasala.milpeters.com। रेवा जी, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर शो। आखिरी का 1 मिनट बचा है, जिसमें मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे लिसनर्स को ब्लेस करने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब हमारे साथ इसी तरह बहुत ही प्यार के साथ इस शो को सुनते हैं और इसको सराहते हैं। यही साथ आप सबका बना रहे, एंड गॉड ब्लेस यू। एब्सोल्युटली, एंड लिसनर्स, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, एंड सुनना ना भूलें एवरी थर्सडे आफ्टरनून 2 से 3 बजे के बीच में रितेश कुमार जी को, फिर डिवाइन इंट्यूशन 3 से 4 बजे के बीच में रेवा जी, डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट ऑफ डिवाइन वास्तु। और जब वास्तु और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कंबाइन होते हैं तो बनता है डिवाइन जंक्शन, जो होता है
वेडनेसडे सुबह 9 से 10 बजे के बीच में सुनना ना भूलें। और हमें डेफिनेटली आपकी कॉल्स का इंतजार होता है। किसी भी चीज के लिए आप रेवा जी से बात कर सकते हैं divinevastu.net, और मे बी यू कैन कॉल हर टू फिक्स दैट अपॉइंटमेंट ऑन 5108683338। रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू द शो। थैंक यू ईरा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.